नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे नज़ारा टेक के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में देखा जाए तो गिरावट नहीं रुक रही है। और ऐसे में दोस्तों गिरावट नहीं रुक रही है, ऐसा क्या है दोस्तों, मतलब बताना चाहते हैं कि प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो उन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस की बात करें तो लगभग 898 माफ़ करना 900 के आसपास रखा है और स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करते हैं दोस्तों तो रिसेंट का ही है, लगभग 5 दिन पुराना ही है। टारगेट प्राइस इनका देखा जाए तो 898 रुपये इनका टारगेट प्राइस रखा गया है। तो टारगेट प्राइस को देख करके दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि 1600 के प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग करके फंसे हैं दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे और भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी में गिरावट नहीं रुक रही। आप देखेंगे तो लगभग 2% के ऊपर जो है कंपनी डाउन है 3 फरवरी को भी। इस कंपनी की बात करें तो इसके ऊपर हमने बहुत बार डिटेल्स वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर करेंगे। अगर हम 5 दिन की बात करते हैं दोस्तों, 5 दिन में 7%, 1 महीने की बात करते हैं 1 महीने में 5%, 6 महीने में देखेंगे दोस्तों 17 से 18% ये कंपनी डाउन हो गई है। वाई टू डेट की बात करें तो वही 10% के आसपास। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में 45%, 5 साल में देखेंगे दोस्तों 5 साल में कंपनी 33% डाउन है। इस कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी 835 रुपये की प्राइस पे आती है। 1 अप्रैल 2021 को ये कंपनी आती है दोस्तों। उसके बाद इस कंपनी में देखा जाए तो एक तरफा तेजी देखने को मिलती। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है कि राकेश झुनझुनवाला जी जो है कि इसमें निवेश करते हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को एक तरफा तेजी देखने को मिलती, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में जब गिरावट चालू होती है तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने के बाद एक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर से जो है कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। न्यूज भी आप देख सकते हैं। कौन दोस्तों? दिस गेमिंग स्टॉक कैन सर्च 54% का दोस्तों अपसाइड वो बता रहे हैं, जो कि बाइंग स्टॉक सेज पीएल बोले दोस्तों तो प्रभुदास लीलाधर। यहाँ पे आप न्यूज भी देख सकते हैं दोस्तों। ब्रोकिंग फर्म प्रभुदास लीलाधर हैज़ बाई कॉल ऑन स्टॉक गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजी ही। तो कंपनी का जो मतलब उनके अकॉर्डिंग कंपनी में इंक्रीज शब्द दोस्तों आप देखेंगे तो कई बार आप जो है कि कंपनी में इंक्रीज शब्द सुनने को मिलेगा, जिसके कारण दोस्तों देखिए सिंपल भाषा में आपसे बताना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो रेवेन्यू जो है कि 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि देखा जाए तो 3148 मिलियन मतलब 314 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का जो पीएनएल है दोस्तों। कंपेयर कितना 294 मिलियन के कंपेयर में जो है कि इस बार जो कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो 70% के आसपास जंप है, इंक्रीज़ हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मतलब जो कि उनका स्ट्रेटजीज है दोस्तों आप देखेंगे तो कई बार जो है कि आपको यहाँ पे ई स्पोर्ट, रियल मनी गेमिंग, तमाम ऐसे दोस्तों ये कंपनी जो है कि गेमिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, गेम जो है कि बनाती है, जिससे रिलेटेड देखा जाए तो देखिए इंक्रीज़ किया है, बहुत ज़्यादा जो है कंपनी ने इंक्रीज़ किया। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम टाल्को सब्सक्रिप्शन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी 2.25% के आसपास इंक्रीज़ आपको। कौन कॉल हाईलाइट्स की बात कर सकते तो कंपनी में कुछ और जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट में जो है कि हाईलाइट किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों द फ्रेश हायर हैज़ बीन द डन रिसेंटली, जो कि कुछ फ्रेश हायरिंग भी की गई है। अगर हम यहाँ पे सेकेंड की बात करें तो एडटेक मार्जिन भी कंपनी का देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों 31 न्यू क्लाइंट्स जो कि ऐड किए गए हैं। अगर दोस्तों तो फोर्थ में भी आप देखेंगे तो जो कि मार्जिन्स इन नॉडविन की आर लो, मतलब जो कि ड्यू बताया गया है क्रिएशन ऑफ न्यू आईपीएस की बात करें। फोर्थ में देखा जाए दोस्तों तो मार्जिन से रिलेटेड। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में देखा जाए दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पे फिफ्थ में जो कि वो ओपन प्लेस से रिलेटेड। यहाँ पे अगर 6 की बात करें तो करंटली ओपन प्लेस सेगमेंट से नज़ारा टेक का जो टारगेट प्राइस बताया जा रहा है 898 रुपये। इबिड्डा की बात करें तो इंक्रीज यहाँ पे भी देख सकते हैं 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम मार्जिन की बात करें, इबिड्डा की बात करें तो मार्जिन सूट 9 से 9% रिस्पेक्टली। पैट इंक्रीज जो कि 75% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब दोस्तों आपसे बताया जाता है कि ओवरऑल कंपनी का देखा जाए तो अभी तक जो है कि ठीक ठाक इनके द्वारा बताया जा रहा है, तो जिसके कारण हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक तो कंपनी में गिरावट ही देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो बाउंड भी खाई से ये कंपनी 50% डाउन है। अगर हम इस स्टॉक में वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों तो इस समय जो है कि स्टॉक में वैल्यूम देखा जाए तो लगभग 3 लाख शेयर टोटल ट्रेड हुए, जिसमें 57% माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि 3 फरवरी की बात है। अगर 1,82,000 टोटल शेयर ट्रेड होते हैं फिर भी 40%, 2.5 लाख शेयर ट्रेड होते हैं दोस्तों फिर भी 34%, 3 लाख। मतलब दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए तो इतना कुछ खास जो है कि पहले माल डिलीवरी नहीं उठाया जाता। 30%, 20%, 10% दोस्तों, 34%,
25%, 21%। दोस्तों आपसे बता दें इतना कुछ खास पहले जो है कि माल नहीं उठाया जाता था। रिसेंट की बात करें तो कुछ देखा जाए तो एबनॉर्मल डिलीवरी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कि डिलीवरी इन जंप, जितनी भी गिरावट होती है दोस्तों, फॉल विथ प्राइस जो है, जितना बार स्टॉक का प्राइस गिर रहा है उस स्टॉक में जंप अपने को डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि एक 51% का डिलीवरी एक हायर स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो इसका अगर प्राइस देखेंगे दोस्तों, बाउंड बिग का 1092 रुपये बताया जा रहा है। लो की बात करें तो 475 का है। कंपनी की अगर हम पी की बात करते हैं दोस्तों तो 86 का है। देखा जाए तो वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी हाई है। और कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड गेमिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब देश जो गेम से रिलेटेड दोस्तों आईटी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस दोस्तों यही नहीं है, कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में भी, अफ्रीका एंड नॉर्थन अमेरिका में भी कंपनी का पाया जाता है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आरओसी आरओई भी देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं, जो कि सिंगल डिजिट में। फेस वैल्यू की बात करें तो 4 का है। अगर हम कंपनी के कंपटीटर की बात करें या तो कंपनी के प्रोस की बात करें तो प्रोस भी आप देख सकते हैं कंपनी का देखा जाए तो कुछ 3 ही पॉइंट है जो कि प्रोस में है। अगर कॉन्स की बात करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे 5 पॉइंट है कंपनी की कॉन्स में। देखा जाए तो इनका प्राइस अर्निंग इंक्लूड की बात करें तो इनकम ऑफ द जो कि 50 करोड़ का है। मतलब दोस्तों बहुत कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। अगर देखा जाए तो कंपनी में भी बड़े बड़े दिग्गज आईटी सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है दोस्तों, तो आईटी सेक्टर वाले ही इस कंपनी के कंपटीटर रहेंगे। अगर हम कंपनी के यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए प्रॉफिट की या तो सेल्स की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का सेल्स देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर जैसा कि हमने देख लिया दोस्तों, कंपनी का सेल्स अच्छा खासा ग्रो हुआ है। यहाँ पे अगर हम ओपन इनका जो प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों, प्रॉफिट देखेंगे तो एक फ्लैट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पेनल भी ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का फ्लैट ही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखा जाए तो ठीक ठाक है, 61 करोड़ का है, जो कि टीटीएम में दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ही है। फिर भी दोस्तों कंपनी में गिरावट देखने को मिल ही रही है। हो सकता है कि देखिए दोस्तों क्या है कि बीच में हमने साउथ में भी देखा था कि जो कि गेमिंग से रिलेटेड जो है कि बैन किए जा रहे थे, जिसके कारण सरकार भी कुछ एक्शन में आई थी, जिसके कारण इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का देख सकते हैं लगभग 50% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 65% का लॉन्ग टाइम में 3 साल की बात कर रहे हैं। अगर हम सीजीआर की बात करते हैं 50% कंपनी डाउन है, रिटर्न इक्विटी कुछ भी नहीं है कंपनी की। अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं दोस्तों तो 1000 करोड़ का रिजर्व्स है, चलिए कोई बात नहीं, पॉजिटिव साइन है। बोरिंग की बात करें दोस्तों 20 करोड़ का डेट भी है। यहाँ पे दोस्तों अगर सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट कही है, पॉजिटिव पॉइंट कही दोस्तों, तो यहाँ पे प्रमोटर या तो दोस्तों आप जीरो हो जाए तो भी चलता है, क्योंकि दोस्तों आपसे बताएं 20% प्रमोटर होल्डिंग्स है। देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि पब्लिक में भी देखेंगे दोस्तों बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस स्टॉक में जो कि आपको देख सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, मतलब दोस्तों आपसे बता दें तमाम ऐसे जो है कि पब्लिक में ही इस स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम डीआईएस की बात करते हैं दोस्तों, डीआईएस ने माल को एक्यूमुलेट किया है। हो सकता है कि लॉन्ग टाइम में जैसा कि प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट रख रहे हैं। अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज ने माल को सेल किया है। हो सकता है दोस्तों कि अपने को स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टर के साथ 3 तारीख को भी मीटिंग आप देख सकते हैं, 2 तारीख को, 1 फरवरी को, मतलब दोस्तों 3 दिन से लगातार फरवरी महीने में जो कि अपने को मीटिंग देखने को मिल गया। इसके पहले भी देखेंगे तो 30 जनवरी, 26 जनवरी स्टॉक में अपने को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास है वो तो चाहे दोस्तों आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो इस समय मार्केट अनसर्टेन है, तो हो सकता है कि लॉन्ग टाइम में ये स्टॉक अपने को रिटर्न बना के दे सकता है। देने की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक में देखिए पोटेंशियल तो है, गेमिंग से रिलेटेड जो है कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों, तो एक प्रकार से देखा जाए तो कंपनी जो है कि मोनोपोली आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी कंपनी जो है कि आईटी सर्विस ही तो प्रोवाइड करती है, तो बहुत सारी कंपनियां जो है कि आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो हो सकता है कि 898 क्या दोस्तों मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 1000 के लेवल को भी टच कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे में गिरावट होती है तो इस स्टॉक में अगर गिरता है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 500 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। जैसे दोस्तों अगर क्या है कि इस समय मार्केट में अनसर्टेन है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक 500 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो शॉर्ट टाइम के लिए बताना चाहिए दोस्तों, तो ये स्टॉक हो सकता है कि 700 की प्राइस को टच कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।